नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका सैटरडे और आज है आपका 13 अप्रैल। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पैसा थोड़ी लगता है। लाइक भी कर दीजिए, उसमें भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे जो भी यहाँ पे आपका जो PDF आप देख रहे हैं, सारा चीज़ जो है आप मतलब जो न्यूज़ जो है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, profitnumber.com लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाकर टुडेज़ न्यूज़ पे आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल न्यूज़ में हमें फॉलो कर सकते हैं। टुडेज़ न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप चेक कर पाएंगे। और डेफिनेटली गूगल न्यूज़ में जाके चेक कीजिए, सारा अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ मेंबरशिप आप जैसे देख सकते हैं, बार बार वही कहता हूँ, मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जो आपको सही लगता है वो आप ले सकते हैं। उसके माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपको मिल जाता है बहुत ही ईजी तरीके से। तो अभी टुडेज़ न्यूज़ पे क्लिक करके जो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका हेडलाइन जो है वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ हेडलाइंस हैं, नियर अबाउट आपका 42 हेडलाइंस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हम देखेंगे, जैसे आपका जापान इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन HDB, यानी HDFC का जो है ना हाउसिंग डेवलपमेंट जो बैंकिंग फाइनेंशियल जो है उसका NBFC बोल सकते हो, HDFC का ही है। TCS बहुत अच्छा, उसने आपका Q4 में नेट प्रॉफिट राइज किया नियर अबाउट 9%, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। इंडिया इंक, इन्फ्लेशन, सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ जो कार का जो मतलब सेल है, कार का सेल इंडिया में बहुत हाई लेवल पे अभी बढ़ चुका है। इवन डायग्नोस्टिक्स जो है वो आपका पैसे रेज करने वाले हैं। लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग इनटू द डायग्नोस्टिक सेंटर एज वेल। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मिनट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, फिर आपको जाके यहाँ पे क्लिक ऑन रजिस्टर पे जाके आप रजिस्टर कर पाएंगे और फिर सारा जो न्यूज़ है बहुत ही आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू एक्सेस। तो चलिए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। सो हमें सबसे पहला न्यूज़ हमें क्या देखने को मिलता है, दैट जापान MUFG may cut 2 billion check for 20% in HDB Finance. HDB Financial Services और नॉन NBFC विच इज़ ओन्ड बाई और विच इज़ रन बाई HDFC। तो वो उसका वैल्यूएशन क्या है, 9 to 10 बिलियन डॉलर। वहाँ पे 2 बिलियन डॉलर वो पैसा डालेंगे, सो नियर अबाउट 20% स्टेक वो परचेज करेंगे। और HDB जैसे आपको पता है कि HDB आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ मैच्योर कंपनी, प्राइमरली आपका NBFC ये है। और ये आपका स्मॉल टिकट लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटो लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सारी चीज़ आपका प्रोवाइड करती है। और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली सब जो है बैंक जो है वो अपना NBFC तैयार कर रहा है, अपना पेमेंट गेटवे तैयार कर रहा है, अपना जो है क्रेडिट कार्ड सिस्टम या क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जो है वो उसको अलग करके सारा जो है उसमें पैसा डालेंगे, उसको ग्रो करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी। बट अगेन हम ये देख रहे हैं कि जापान जो भी आपका एडवांस्ड इकोनॉमी जो है वो आपका इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आपका पैसा डाल रहा है, क्योंकि जापान जैसे आपको पता है कि नियर अबाउट रिसेशन में है। इट्स अ डाइंग इकोनॉमी। UK जो है वो आपका रिसेशन में है। US का जो इन्फ्लेशन का जो रिपोर्ट आया है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो रेट कट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रेट कट अभी नहीं होगा। उसके वजह से जो है बॉन्ड में जो US बॉन्ड है उसमें आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यील्ड उसको ज़्यादा मिलेगा। सो दीज आर दी स्टफ। एंड अगेन यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा कि अभी मार्केट में मंडे को मार्केट ओपन अप होने दो, वहाँ पे तगड़े लेवल का आपका करेक्शन होने वाला है। सो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जो करेक्शन होता है, जो हाई होता है, जो लो होता है, एंड अगेन गोल्ड का वैल्यू 73,000 को जो है वो आपका 73,000 को ब्रीच कर चुका है। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। मेरे अगर आप मार्केट में अभी आते हैं ना, अगर आप मार्केट को अभी स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में अगर आप गेम खेल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में पैसा आ रहा है। इंडिया में अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरीली आपका IT में अभी उतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, पर आपका जो आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने बताया कि पहले था एडटेक, ठीक है, पहले था एडटेक, उसके बाद था फिनटेक, अभी आएगा वेल्थ टेक, अभी आएगा वेल्थ टेक। प्राइमरीली आपको फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा इसमें पुश देखने को मिलेगा। सो प्राइमरीली फाइनेंस सेक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो है वेल्थ टेक। वेल्थ टेक इज़ प्राइमरली मेड फॉर होम। जो रिच पीपल है दे वांट अदर पीपल टू मैनेज देयर मनी। सो फॉर रिच पीपल और HNI जिसके पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो आपका वेल्थ टेक उसको टारगेट करेगा। और जो फिनटेक है, फिनटेक में भी आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल टिकट लोन जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा। मैं इसमें बहुत ही कचरा कर रहा हूँ, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो यहाँ पे स्मॉल टिकट लोन जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इमर्जिंग पॉपुलेशन, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन, उसको पैसा चाहिए, उसका इनकम उतना है नहीं, और फिर वो अपना जो रिक्वायरमेंट है, अपने जो सपने हैं, अपने जो एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल कैसे करेगा, वो करेगा डेट के माध्यम से। वो डेट कहाँ से मिलेगा, जो फिनटेक जो है वो ईजिली उसको प्रोवाइड करेगा फाइनेंस। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर इस सेगमेंट में आप गेम खेलना चाहते हैं, डेट सेटलमेंट। और US में आज एक न्यूज़ आया कि आपका जो बाइडेन ने नियर अबाउट $7 बिलियन का जो है लोन माफ़ कर दिया है
स्टूडेंट लोन माफ़ कर दिया, उसकी वजह से वहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज़ वेरी वेरी एंग्री, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर के मनी से ही तो माफ़ किया गया है फॉर यूजलेस बोल सकते हैं यूजलेस डिग्री, college degrees. So a lot of movement is there in the American society and American market as well. सो डेट सेटलमेंट का जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत तगड़े लेवल पे अभी ग्रो करने वाला है। तो इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ डू स्टडी अबाउट डेट सेटलमेंट, प्लीज़ डू स्टडी अबाउट डेट सेटलमेंट। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आप पैसिवली उसके बारे में स्टडी कीजिए। बहुत सारे कंपनीज जो है दे आर गोइंग टू कम अप, और ये प्राइमरली आपका डेट सेटलमेंट का ये होता है कि जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि महिंद्रा के कुछ रिकवरी एजेंट्स ने एक प्रेग्नेंट महिला पे ट्रैक्टर चला के मर्डर कर दिया था। सो वैसे टाइप के इवेंट्स इंडिया में डेफिनेटली होने वाले हैं और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रे जोन होता है इंडिया में, जो लॉ है दैट इज़ ग्रे, मतलब हर जगह पे ग्रे होता है। ये एक मैंने कॉन्सेप्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, मैंने कहाँ सुना था मेरे को याद नहीं है। इट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग। वहाँ पे ये बताया गया था कि जो रूल बनाते हैं वो रूल मानते नहीं, और जो रूल मानते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, जो रूल बनाते हैं जैसे लॉ मेकर्स होते हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंट होते हैं, एजेंसीज होते हैं, टिपिकली वो रूल मानते नहीं हैं, ठीक है। और जो आम जनता होती है जिसके लिए रूल बनाया जाता है, वो लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो फिर आप अपने एक दायरे में अटक जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको भी समझना चाहिए। एंड थोड़े से स्निपेट्स मैं बीच बीच में शेयर करता हूँ आपके साथ, टू हैव अ लाइटर मोमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स। थोड़ा सा यहाँ पे फिलोसॉफिकल चीज़ें अगर आप समझते हैं ना, तो सीखने में भी मज़ा आता है, समझने में भी मज़ा आता है, और पूरा जो प्रोसेस होता है इट बिकम्स मोर इंजॉयबल। आप इसको सुन भी सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे और एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि वीडियोज़ के व्यूज़ जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि दिन में, यानी अभी जो है 12 बजे के पहले या 12 बजे 1 बजे के पहले अपलोड करता हूँ तो वो अच्छा है, या शाम को अपलोड करता हूँ वो अच्छा है? सो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। सो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ बिफोर 1 PM। नहीं तो शाम को जो है दूसरे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं बिजी हो जाता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि डेट सेटलमेंट के बारे में डेफिनेटली आप थोड़ा सा पढ़िएगा। डेट सेटलमेंट इज समथिंग विच विल बी वेरी बिग मार्केट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो भी जिस तरीके से लोन को जो है या डेट को जो है पुश किया जा रहा है, क्रेडिट को जो है पुश किया जा रहा है, सो डेट सेटलमेंट इज विल बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री। एटलीस्ट 10-20 बिलियन का तो इंडस्ट्री डेफिनेटली होने वाला है। सो समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू। सो उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सो विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो इंडिया इनकॉर्पोरेटेड स्टेप्स अप टू कीप वर्कर्स सन सेफ। सो गर्मी जो है बहुत तगड़े लेवल पे गर्मी होने वाली है, हीट वेव्स आने वाले हैं, और हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत हज़ारों लोग जो है वो इस साल मरने वाले हैं। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और पावर कंजम्पशन तगड़े लेवल पर मूव करने वाला है, और थर्मल पावर प्लांट जो है उसको असाइन किया जाएगा, और फिर कोल का जो है प्रोडक्शन बोलेंगे, कोल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, फिर बोलेंगे कि उसको ऑफसेट करने के लिए हम रिन्यूएबल पे फोकस करेंगे। सो घुमा फिरा के सब वही गोल गोल घूम रहा है, बट इवेंचुअली द सोल्यूशन इज न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, बायोगैस, जो जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस, तो वही आपका सोल्यूशन है टिपिकली। और तो मुझे कोई सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं दिखता है। सो और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द TCS ने 9.1% का आपका राइज दिखाया Q4 पे नेट प्रॉफिट, एंड सिग्नल्स एंड टू IT पे। सो IT विच वॉज गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर जो TCS है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। उसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 12,000 करोड़। द ग्रोथ इंडिकेट्स पोटेंशियल टर्न अराउंड ऑफ $250 बिलियन इंडियन IT इंडस्ट्री एक्सपोर्ट विच इज़ फेसिंग डिफिकल्टी। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट में रहेगा TCS, सेकंड में रहेगा इन्फोसिस, थर्ड में और फोर्थ में रहेगा आपका HCL और विप्रो। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट IT सेगमेंट इज़ वेरी वेरी मच्योर एंड स्लोली अगर हम देखें इट इज़ गोइंग टू अ डिक्लाइन। मतलब एक होता है स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, फिर आपका मेच्योर हो जाता है, फिर नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। सो वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे और एक न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आ रहा हूँ ऊपर का न्यूज़ में कवर करूँगा कि आपका TCS जो है, TCS ने हायरिंग कम कर दी है। TCS sees drop in hiring in Q4, headcount decreases by 1,700। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आपका रीज़न है। कुछ मतलब आपको थोड़ा सा अज्यूम करके चलना पड़ता है, खुद आपका नॉलेज जो है उसको इंटरफेरेंस मतलब उसका आपका जो है रेफरेंस लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सो बॉटम लाइन ये है, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपका कब इंक्रीज होगा? जब आपका काम का वॉल्यूम ज़्यादा है, या उसका जो अमाउंट जो है या प्राइस जो है वो ज़्यादा है, या आपका जो है मार्जिन वो ज़्यादा है। मार्जिन आप कैसे इंक्रीज करोगे? पहले जो है आपका AI को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत सारे टास्क जो है आप
जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एफिशिएंटली आप काम करवा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो ब्लू कॉलर वर्कर है या एंट्री लेवल वर्कर है या फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री, इन लोगों को टिपिकली मतलब हायर एंड फायर वहाँ पे एट्रिशन नियर अबाउट 29 to 35% का एट्रिशन रेट होता है। उस जगह पे अगर ये 9% का ग्रोथ मार रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई हेड काउंट उसने कम किया है, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप जॉब फील्ड में हैं, दिस इज़ अ वेरी क्या बोलूँ, अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते, आगे नहीं लेके जाते हैं, सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। अगर आप ओल्ड भी नहीं बोलूँगा, 4 साल पुराना जो सिस्टम था उसमें अगर आप लगे हुए हैं ना, you will have a very difficult time, और इस जगह पे दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन। और क्योंकि TCS इसको अगर अडाप्ट कर रहा है तो बाकी लोग भी इसको अडाप्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अडाप्ट किसने किया होगा? स्मॉल जो कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज या मिड कैप कंपनीज या स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कंपनीज जो टेक कंपनीज है, दे आर इंटीग्रेटिंग ऑल दीज AI मॉडल्स। इसलिए बिलियन डॉलर ओपन AI में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है ना, ओपन AI, एंथ्रोपिक, जेमिनाई में बिलियन डॉलर क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि दे आर गोइंग टू वर्क एज API, यानी बैकबोन के हिसाब से वो काम करेंगे फॉर दीज कंपनीज, एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी टू दीज कंपनीज एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज द कंपनी विल बी एक्सपेक्टिंग मोर आउटपुट फ्रॉम यू एंड यू हैव टू लर्न न्यू स्टफ, एंड आपको एफिशिएंसी जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आपको एलिमिनेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज बॉटम लाइन ये है, आपका मालिक जो है यू फॉर देम यू आर रिप्लेसेबल, राइट? यू फॉर देम यू आर रिप्लेसेबल। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप गेम खेलो। अग्री करते हैं कि नहीं करते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्फ्लेशन स्लिप्स बिलो 5%, IIP जो है 4 मंथ हाई है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इज 4 मंथ हाई, एंड जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ गिरा है रिसेंटली। ये जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो आपका नीचे की तरफ गिरा है, बट रिसेंटली आपका नेक्स्ट 3 से 4 महीने में या 6 महीने में, मतलब 1 से 2 क्वार्टर में आप देखोगे कि आपका, बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट या फ्यूल रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो हम इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रुपी इज़ ऑल्सो गोइंग टू become expensive, dollar is going to become expensive, rupee is going to become weaker, तो हमारा एनर्जी जो कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा जो पुश किया जा रहा है रिन्यूएबल के ऊपर, स्पेशली बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी में इतना ज़्यादा पुश इसलिए किया जा रहा है बिकॉज उसका सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में हो रहा है। उसका जो डिमांड ग्रोथ है, डिमांड कर्व अगर आप देखोगे बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड इन्फ्लेशन अभी तो कम है, लास्ट अगर हम इस साल के शुरू से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम है। एनर्जी कॉस्ट हैज़ बिन डाउन, जो ग्लोबल बोल सकते हो कि एनर्जी मार्केट है सारा जो है थोड़ा सा स्टेबल है, बट रिसेंटली आपने लास्ट 1 महीने में देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो 90+ हो चुका है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन का वार चल रहा है, तो मिडल ईस्ट इज़ डिस्टर्ब। हूथी जो है वहाँ पे आपका रेड सी कॉरिडोर को जो है वो अटैक कर रहे हैं, फिर आपका जो है रशिया यूक्रेन का जो वार है वो तो अभी भी चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, एंड ज़्यादातर जो है ये आपका बोल सकते हो कि दीज आर मैन मेड डिजास्टर, मोस्ट ऑल ऑफ देम आर मैन मेड डिजास्टर। शांति से अगर रहना तो चाहिए, बट कोई शांति से रहना नहीं चाहता है या रहने नहीं देना चाहता है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। SBI स्पीक, टेलीकॉम टू रिंग बिगेस्ट FPO ऑफ 18,000 करोड़। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो अपने इक्विटी वो सेल करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स होंगे तो उसमें आपका वोटिंग राइट्स उतना ज़्यादा नहीं होगा, और यहाँ पे वो पैसा उठाएंगे। अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थॉट दैट दिस कंपनी विल वाइंड अप और गो टू बैंक्रप्सी लास्ट ईयर, पर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, एंड दे नीड 18,000 करोड़ और FPO से उठाने वाले हैं, तो पैसा तो आ जाएगा, बट दिस वुड बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू कार सेट, और यहाँ पे जैसे आपका बताया गया कि पैसेंजर व्हीकल जो है उसका सेल 4.2 मिलियन जो है यूनिट्स आपका सेल हुआ है, 8.4% इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, बिकॉज अगर इंडिया में देखें फ्यूल कॉस्ट इज हाई, इंश्योरेंस कॉस्ट इज हाई, रोड टैक्स इज हाई, आपका टोल टैक्स इज हाई, ठीक है, फिर आपका जो गाड़ी का मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट इज हाई, एवरीथिंग इज हाई। सो इट डजंट, मतलब लॉजिकली एंड इकोनॉमिकली फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एक गाड़ी खरीदना इज़ नॉट रीजनेबल, तो एकदम ही है। फीजिबल है या नहीं तो मुझे पता नहीं, बट फीजिबल है बोल के लोग खरीद रहे हैं, बट रीजनेबल तो एकदम नहीं है। सो बट इस जगह पे फिर भी 8.4% अगर आपका ग्रोथ दिख रहा है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि एक इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू ग्रो, सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सब कुछ इंटरेस्टिंग।
इम्प्रूव सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस तो कम नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम है, प्राइस भी कम नहीं है, और अभी जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन भी आपको मिल जाता है, सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स। ठीक है। और बी एस एच हाउस जेरेट जी एम बी एच, यानी जर्मन, जी एम बी एच का मतलब होता है जर्मन कंपनी। ठीक है। एल एल सी मतलब आपका अमेरिकन कंपनी, या यू ए ई में भी आपका एल एल सी चलता है। फिर आपका पी टी वाई जो होता है वो आपका पी टी वाई एल टी ई जो होता है, एल टी एल टी डी एल टी ई होगा, तो वो आपका सिंगापुर का कंपनी है। अगर आपको बोल पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपनी कहाँ का है, एल एल पी तो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो डेफिनेटली इंडिया का ही है। एल एल सी इज़ अमेरिका और यू ए ई, पी टी वाई इज़ सिंगापुर, एंड यूके का क्या है आई फॉरगॉट। तो दे विल बी कमिंग इनटू द मार्केट, प्राइमरीली आपका जो होम अप्लायंसेस है, होम अप्लायंस मार्केट में जो है खलबली मचेगा। एंड अच्छी बात है, जो क्योंकि बॉश भी जो है, बॉश इज ऑल्सो ट्राइंग फ्रॉम डेकेड्स, बट वो सर्वाइव नहीं कर, मतलब दे आर नॉट एबल टू कैप्चर दैट बिग ऑफ अ मार्केट, बट बॉश का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट अगेन द सर्विसिंग कॉस्ट, द पार्ट्स कॉस्ट आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कमर्शियल रियल एस्टेट इज अगेन गोइंग टू ग्रो फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सारे जो है आईटी, कोवर्किंग, जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर सब जो है इंडिया में ओपन अप होने वाले हैं, अगेन इन फ्यू स्टेट्स एज वेल। ज़्यादा ये डाइवर्सिफाई नहीं होगा, सो समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। चलो मूव करते हैं। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स जो है वो आपका $100 मिलियन वो रेज करने वाले हैं, एंड टू फंड एक्विजिशन, और वो 2 साल के अंदर वो पब्लिक लिस्टिंग लाने वाले हैं। सो न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ ग्रोइंग सेगमेंट, बट यहाँ पे ज़्यादा जो है फ्रेंचाइज मेथड में ज़्यादा काम होता है, फोको इस मॉडल में, और बहुत ही स्लिम मार्जिन होता है, स्लिम मार्जिन वाला बिजनेस होता है ये, बट इसमें वॉल्यूम चाहिए होता है। सो लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सो एवरीवन इज डूइंग वेल, बट इसका जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू ग्रो, क्योंकि लोग बीमार और ज़्यादा मतलब बीमार होंगे, और ये जो टेस्टिंग का जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मूडीज बोल रहा है कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 फिजिकल ईयर। सो इंडिया जो है, एडीबी भी बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, सब कोई बोल रहा है, सीआईए के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 8 to 9% ग्रोथ करेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। Now just 73,000 with 10.75% rise in 1 month. So this is something which is absolutely bonkers, absolutely bonkers. और ये आपको समझना पड़ेगा कि अंडर करंट होता है, वो आप समझेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। गोल्ड प्राइस 73,000 नियर अबाउट आ चुका है। It has become 10.75%, and with wedding season coming, इसका प्राइस और भी ज़्यादा शॉर्ट अप करेगा। सो स्मगलिंग इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे गोल्ड स्मगलिंग होने वाला है। सो अगर आप स्मगलर हैं तो फिर आपके लिए तो चांदी है चांदी नहीं, सोना है, क्या बोल रहा हूँ। चलो मूव करते हैं। टी प्लांटर्स, एक्चुअली टी बिजनेस को सिस्टमैटिकली हमारे देश में ख़त्म कर दिया गया, एंड विच इज़ क्वाइट सैड, एंड मोस्ट ऑफ द टी इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड, और रादर जो रिप्लेस किया गया है वो अफ्रीकन टी, श्रीलंकन टी, सेलोन टी जिसको बोलते हैं, बट इंडियन टी, आसाम टी, दार्जिलिंग टी, क्वाइट सैड, ख़त्म कर दिया है, लिटरली ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ऑटोमेशन तो कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, मार्जिन बहुत अच्छा है इसमें, बट अगेन क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, फिर आपका जो है यूनियन बाजी बहुत ज़्यादा होता है, सो इट्स नॉट एट ऑल ए फीजिबल बिजनेस, अभी तक तो नहीं है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक लाइकली अप बाई 13% इन फाइनेंशियल ईयर 24 फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि प्लेयर ही इतने कम हैं, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, दैट्स इट, और तो कोई है ही नहीं मार्केट में। आप बोल सकते हो कि जो झुंझुनवाला के जो है ना, क्या नाम, अकासा बहुत लिमिटेड है, और रिसेंटली आपने देखा भी था कि वहाँ पे भी पायलट का इशू है, विस्तारा में पायलट का इशू है, हर जगह पायलट का इशू है। गवर्नमेंट से कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 170 मिलियन टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, पिछले साल का 147 था, तो ग्रोथ तो वो करना चाहते हैं, पर अगेन यहाँ पे माइनिंग इक्विपमेंट हमारे पास उतना है नहीं, और फिर एक्सट्रैक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, रेनी सीजन में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका करप्शन बहुत ज़्यादा, चोरी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कोल माफिया ये सब कुछ है, सो इतना करप्शन होने की वजह से जो है इट्स बेटर टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो या सेंसेक्स फॉल 1% एंड ग्लोबल क्यूज, तो मार्केट का हालत एक्चुअली थोड़ा सा खस्ता है। तो यहाँ पे रक्षा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आई हैव डाउट इफ यू कैन टेल why does adverse geopolitical events around the world always trigger outflows from EME to AE? Is it due to safe haven concept? What if safe haven themselves have macroeconomic issues? Like yesterday, inflation data in US triggered massive outflow from Indian equity despite having very good CPI figures for March 24. All these things only sentiments based are like the blah 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 blah. Is there any core economic concept behind it? Like the US data shows
बॉन्ड डील जो है वो आपका 8 BPS है, विच इज़ वेरी माइनर इन US मार्केट, which also shows lower demand of US GSEC. So want to know how many factors scientifically. तो कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, AE का मतलब होता है एडवांस्ड इकोनॉमीज, और आपका EME का मतलब होता है इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स, और बहुत इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो होते हैं. सो रीज़न आपने ये देखा होगा कि सबसे ग्लोबली अगर हम देखें सबसे बड़ा इकोनॉमी और सबसे स्टेबल इकोनॉमी कौन सा है. सबसे स्टेबल इकोनॉमी है अमेरिका का, ठीक है. उसके बाद आपका जो बोल सकते हो कि यूरोपियन मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है. जापानीज मार्केट, मतलब एडवांस कंट्रीज कौन कौन से हैं, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, ये सारे जो है आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं. क्योंकि एडवांस कंट्रीज़ का मतलब क्या है कि वो एक मैच्योर लेवल पे आ चुका है, इसलिए वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो नियर अबाउट 1% 2% से ज़्यादा होता नहीं है. इंडिया जो है वो आपका इमर्जिंग मार्केट है. इमर्जिंग मार्केट का मतलब वो अपना पोटेंशियल अभी तक रीच नहीं कर पाया. तो पोटेंशियल रीच नहीं कर पाया तो वो क्या कर रहे हैं, हर साल जो है वो ग्रोथ करे, इसलिए आपका 6% 6%, 7%, 8%, 10% जो है आपको वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है. तो ये इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाता है कि जो ज़्यादातर पैसा जो होता है वो आपका एडवांस इकोनॉमी में होता है. और जब भी कहीं पे भी मार्केट में दिक्कत आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, पैसा निकालना शुरू कर देते हैं. जो इसलिए मैं गोरा और देसी बोलता हूँ ना, तो गोरा जो है वो पैसा निकालना शुरू कर देता है. इसलिए आप देखो कि सऊदी मनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब जो ऑयल, मतलब गल्फ मनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, चाइनीज़ मनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, जापानीज़ मनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. जो गोरा है, गोरा आपका पैसा निकाल रहा है मार्केट से. और अभी आपको वही देखने को मिलेगा, गोरा भी पैसा निकालेगा मार्केट से. एक तो है कि प्रॉफिट बुकिंग है, सिंपल भाषा में जो है प्रॉफिट बुकिंग है. मार्केट अभी इंडियन इक्विटीज़ अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई है, ओवर वैल्यूड है. बहुत ज़्यादा सेगमेंट जो है ओवर वैल्यूड है. स्मॉल कैप, मिड कैप इज कम्प्लीटली ओवर वैल्यूड. IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इज ओवर वैल्यूड, राइट. इसमें डजंट रियली, अभी जो पैसा जो आपको दिख रहा है ना, इट्स नॉट, मतलब इसलिए मैं साइड में बैठा हूँ देख रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनी स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. सो पैसा क्या होगा, पैसा मूव करेगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, एंड दे विल बी बाइंग. और जीसेक भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जीसेक बिकने वाला है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत में उसका. अमेरिकन इकोनॉमी कभी भी जो है, अगर US का जो, मतलब US डॉलर अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी नहीं होता ना, अमेरिकन इकोनॉमी विल फॉल. फिर US डॉलर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. US डॉलर का वैल्यू इसलिए है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल करेंसी. अपार्ट फ्रॉम दैट US डॉलर का कोई वैल्यू नहीं है. और US डॉलर का वैल्यू जब कम हो जाएगा तो जीसेक का भी कोई वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज हु इज गारंटिंग जीसेक, नो वन इज. मतलब गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट ही अगर फॉल कर जाता है, इसलिए आप देखोगे गवर्नमेंट खुद को खुद ही बेल आउट करता है. मतलब वहाँ पे जो आपका कैपिटल हिल है, वहाँ पे आप देखोगे द गवर्नमेंट इज बेलिंग आउट देमसेल्फ. चल नहीं रहा है, पैसा नहीं है, पैसा खत्म है, तो वो आपका बॉन्ड सेल करके या इधर उधर से लोन मांग के गवर्नमेंट चला रहे हैं. बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब हालत है. सो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी आपका स्टेबल नहीं होगा. आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में इतना कुछ होने के बाद भी, इतना अवेयरनेस होने के बाद भी अगर आपका वॉर होता है, अभी तो वॉर ही नहीं होना चाहिए, वॉर हो रहा है, लोग एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट. आपको पीसफुली रहे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है. आपको पता है कि चाइना आपका दुश्मन है, बट चाइना के बिना आप चल नहीं सकते हैं. बात समझ रहे हैं ना, चाइना के बिना आप चल नहीं सकते, जब चाइना आपके बिना नहीं चल सकता, बट एक दूसरे के दुश्मन है. सो इट डजंट मेक सेंस, इट रियली डजंट मेक सेंस, बट स्टिल दिस इज द रियलिटी वेयर वी लिव. सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि डाउट इसमें आपका कुछ नहीं है. डाउट आपको ये समझना पड़ेगा दैट मनी विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यहाँ पे द मेन रीजन दैट आई सी दैट यहाँ पे इंडिया में और मंडे में आपको बहुत तगड़े लेवल का करेक्शन देखने को मिलेगा. द रीजन बिकॉज उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कुछ सेक्टर में बहुत पैसा आ रहा है, कुछ सेक्टर में बहुत पैसा आएगा. आपको NBFC में देखो बहुत पैसा आएगा, ठीक है. और फिर आप ऑटो सेक्टर में देखो, वहाँ पे भी कुछ पैसा आएगा. एनर्जी सेक्टर में बहुत पैसा आएगा. मंडे को देखना, जो एनर्जी सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं, जो आपका NBFC, नॉट बैंकिंग, NBFC वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ बहुत पैसा आने वाला है. कंपनीज विल बी हिटिंग 4% 5%, विच इज़ वियर्ड ना. तो यही रीज़न होता है, यही रीज़न होता है. और समथिंग लाइक इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न कुछ नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. यू हैव टू फिगर आउट, लाइक मैं ये करता हूँ कि आई ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे कहाँ पे पैसा मिलेगा. सिंपल सी बात है, पैसा तो मार्केट में घूम रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में बिलियन डॉलर्स एवरी डे मूव कर रहा है, एवरी आवर मूव कर रहा है. मुझे देखना है कहाँ से मुझे हाथ निकाल के पैसा निकालना है. दैट्स माई मेन ऑब्जेक्टिव. बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो वैसा अगर मैं चलता हूँ तो इट इज़ मच बेटर. और जैसे कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांस्ड इकोनॉमी इट्स सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मार्केट स्टेबल है, लिक्विडिटी हाई है. इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, अपर सर्किट का कॉन्सेप्ट है. मतलब इंडिया में अपर सर्किट लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में तो ऐसा कुछ नहीं है.
तो यहाँ पे अपर सर्किट लग गया, पैसा निकाल ही नहीं पाओगे आप, लोअर सर्किट लग गया, पैसा ही निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हम ऐसे मार्केट में जाना चाहते हैं जहाँ पे एडवांस इकोनॉमिक्स में ये होता है कि वहाँ पे आपका लिक्विडिटी बहुत ईजिली हो जाता है, यू कैन बाई सेल वेरी इजीली। एंड यूएस डॉलर जैसे आपको पता है इट्स दी ग्लोबल करेंसी, रिस्क इज कंपैरेटिवली जितना आपका शार्प करेक्शन होगा इमर्जिंग मार्केट में, उतना ज़्यादा करेक्शन आपका एडवांस मार्केट में टिपिकली होता नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने इसमें डिस्कस किया है, तो आई थिंक यू माइट बी इंटरेस्टेड। फॉरेक्स जो है आपका $2.9 बिलियन वो राइज किया है, बट अगेन आउटफ्लो होने वाले, तो आउटफ्लो होने के बाद आप देखोगे 2 हफ्ते बाद फॉरेक्स रिजर्व डाउन, ये भी आपको देखने को मिलेगा। रुपी और भी वीकर होने वाला है यार, रुपी और भी वीकर होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। एंड आपको अच्छे लेवल का मतलब करेक्शन देखने को मिलेगा। चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन किया है, विच इज़ 7.5%, विच इज़ ह्यूज। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है चाइना में, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता है वो कम होगा, और ग्लोबल इकोनॉमी एक्चुअली इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम। सो स्टील एक्सपोर्ट हिट हाई, क्योंकि वहाँ पे लोकल डिमांड जो स्टील का वो कम हो गया है, तो वो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ इंडियन कंपनीज वेदर दे कैन कम्पीट और नॉट, दैट नीड्स टू बी सीन। यूके इज लुकिंग टू गेट आउट ऑफ रिसेशन, क्या आपको पता है यूके रिसेशन में है। और इसराइल पे आपका ईरान से अटैक होने वाला है, एंड और भी ऑयल का डिमांड जो है वो देखो, लोअर ग्लोबल ऑयल डिमांड पर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना। सो समझ रहे हो ना। थाइसन ग्रुप जो है आपका स्टील मेकर है, वो आपका लिफ्ट एलिवेटर भी बनाता है, बट थाइसन ग्रुप इज अ स्टील मेकर बेस्ड आउट ऑफ एजी इज स्विस में, स्विस और मोस्ट प्रॉब्ली जर्मनी है थाइसन ग्रुप, नहीं जर्मन तो नहीं है थाइसन ग्रुप, स्विस है मोस्ट प्रॉब्ली, स्विस या समथिंग, बेल्जियम फॉरवर्ड। बाइजन ने जो है आपका स्टूडेंट लोन काट दिया है, और बहुत सारे लोग जो है भड़के हुए हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, फिर सबका लोन माफ़ कर दो। लोन माफ़ी का जो कॉन्सेप्ट, ये चीज़ मैंने देखा कि वनस्पति का जो अभी इंडिया में वनस्पति सस्ता ऑयल का बहुत डिमांड है, सस्ते ऑयल का बहुत डिमांड है। जो भी आप बाहर का खाना खाते हैं ना, तो वो वनस्पति में बनाए कि किसमें बनाए, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। वनस्पति इज़ प्योर ट्रांसफैट, वनस्पति इज़ प्योर ट्रांसफैट, और ये अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका ब्लॉकेज वॉकेज हो सकता है, इसलिए वनस्पति को ज़्यादा नहीं खाते, खाना बंद कर दिया लोगों ने। सो द हाई वेटेज ऑकर्स, इवन यूसेज जो है वो हाफ हो चुका है। सो ज़्यादातर आपका घर में तो वनस्पति टिपिकली कोई यूज़ नहीं करता है, बट इट्स अ सस्ता अल्टरनेटिव टू घी, एंड सस्ता अल्टरनेटिव टू घी, और ट्रांसफैट है, कम्प्लीटली ट्रांसफैट है। और ये जो स्वादिष्ट आपको मिलता है ना बिरयानी, उसमें भी डालडा वालडा मिलाया जाता है, डालडा मतलब वनस्पति का ब्रांड है, वो आपका बनाया जाता है। सो उसका वेटेज आपका हाई वेटेज है, जस्ट सोचो हाई वेटेज है 2.8%, ऑल्दो उसका यूसेज जो हाफ हो गया है। तो इट शोज़ दैट अभी भी जो है आप जो खाना खा रहे हैं ना, सोच समझ के खाओ आप। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ मंडे, और डिटेल्स में उस दिन बात करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे वेबसाइट में जाइए, मेंबरशिप लीजिए, और जो न्यूज़ है, सारा जो न्यूज़ है उसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस संडे, बाय।